परम वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्ति में माताओं, इस संसार में जितने प्रकार के मनुष्य मिलते हैं, सबकी अपनी अपनी मन स्थिति होती है, सोच होती है, जीवन शैली होती है, या यूं कहें कि पूरी दुनिया विभिन्नताओं से भरी हुई है। जब मैं राजनांदगांव से चल के आया तो कुछ दिन पहले जिस सड़क पर चल रहा था वो अब नया बनने के कगार पे है। तो कहीं मिट्टी खुद हुई है, तो कहीं मिट्टी पड़ी हुई है। तो उस सबको देख करके एक विचार आया कि दुनिया में कहीं समतल जगह भी है तो कहीं गड्ढे भी है, सही कि नहीं? कहीं धूप भी है तो कहीं छांव भी है। जीवन में सुख भी है तो जीवन में दुख भी है। जिस सड़क पे हम तेज गति से गाड़ी चलाया करते थे, आज वो बनने के कारण बहुत धीमी गति, तो इतनी धूल हुई कि एक बार आकर के पूरे कपड़े को झड़ाना पड़ा। सड़क वही है, जगह वही है, लेकिन परिस्थितियां बदल जाती है। फिर कुछ दिन होगा, 1-2 महीने बाद में फिर से अच्छी सड़कें बन जाएगी। ये बात मुझे इसलिए याद आई कि इसी प्रकार से ये तो चंद मिनटों का, कुछ दिनों की बात है, वो समतल हो जाएगा। कुछ ऐसे भी गड्ढे हैं जो कभी भरता ही नहीं है। आपके राजनांदगांव से आने वाले जो मार्ग है वो गड्ढे तो कुछ दिन में भर भी जाएंगे, सही कि नहीं? कुछ ऐसे गड्ढे होते हैं वो बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने बताया कि कुछ ऐसे भी गड्ढे हैं, कुछ ऐसी भी जगह है जो जिंदगी में या दुनिया में कभी भरते। उसमें का एक प्रथम गड्ढा है समुद्र, जिसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अम्ब की राशि समुद्र की खाई और रवि शशि कोटि 3300 भाई। कबीर साहब ने कहा कि जो अम्बों की जो राशि है, यानी समुद्र में जो पानी की जो ढेरी है, अम्ब नाम पानी, जो पानी की जो राशि है समुद्र में, आपने कभी सुना है कि समुद्र का पानी छलक गया? कभी कभी भूचाल आते हैं जिसके माध्यम से तूफान, जिसको आप सुनामी लहर के नाम से जाने, जो गुजरात के एक कच्छ भुज इलाका को प्रभावित किया, आपने सुना होगा। तो ये पानी का प्रवाह है, तरंग है, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई समुद्र भर गया है। बरसात इतनी सारी पानी जाते हैं उस पे, इतनी बारिश होती है, गंगा यमुना सरस्वती और दुनिया के जितने भी नदियां हैं सबके पानी उसमें जाते हैं, लेकिन आज तक कभी नहीं सुना होगा कि समुद्र भर गया। सुने हैं तो बताइएगा। भरता कलावासी लोग, या भरता नाम भी भर जाता है ना? तो समुद्र का ही भरता नहीं है, वो प्राकृतिक है। इस दुनिया में 3 प्रकार के नियम होते हैं, 3 प्रकार के। एक नियम आपका व्यक्तिगत स्वयं का बनाया हुआ नियम, आप सबने भी नियम बनाया होगा। सवेरे उठने का नियम, भोजन करने का नियम, किस प्रकार से कपड़ा पहनना, इसका भी नियम सबका अपना होता है। देखिए, हर चीज में आदमी नियम बना लेता है। कई लोग तो टीका लगाने का भी नियम रहता है, कोई आड़ा तिरछा टीका, तो कोई और टीका, किस रंग का टीका, किस कलर का कपड़ा। तो इस प्रकार से आदमी अपने जीवन के दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के नियम बनाता है। नियम बनाना भी चाहिए। जब आप नियम पूर्वक चलते हैं तो आपके जीवन में व्यवस्था होती है। अब जब जीवन में व्यवस्था होती है तो जीवन सुंदर होता है। जीवन सुंदर तभी बन सकता है जब आपके जीवन में, हमारे जीवन में व्यवस्था होगी। हर चीज को एक व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित समय में करना सीखेंगे। आज आदमी दुखी इसलिए भी है क्योंकि आज आदमी के जीवन में व्यवस्था नाम की चीज नहीं। कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कहाँ जाना है, क्या बोलना है, जीवन में कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो एक व्यवस्था होती है, एक नियम होता है व्यक्ति का, दूसरा भी नियम होता है
वो क्या इसका होता है? समाज का, परिवार का, राष्ट्र का। इस नियम की भी जरूरत पड़ती है। देखिए गाड़ियां चल रही लेकिन नियम से गाड़ी चल रही है। अगर कोई नियम से गाड़ी न चलाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे इतने नियम से चलाने के बाद भी एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन नियम से न चलाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इतनी व्यवस्था है, कड़ाई है, दंड है, प्रावधान है, तभी समाज में किसी प्रकार से बहुत विभिन्न प्रकार से घटनाएं घट जाती हैं। तो परिवार का भी नियम है, समाज का भी नियम है और राष्ट्र का भी अपना नियम, सब नियम से चलता है। लेकिन व्यक्ति का नियम और समाज का नियम न समय समय से बदलता रहता है ना। आपने बनाया, बदल लेते हैं जी। आपने बताया 5 बजे उठना है, किसी दिन पता चलता है आप 7 बजे उठते हैं, किसी दिन पता चलता है आप 9 बजे भी उठते हैं, क्योंकि व्यक्ति का बनाया हुआ नियम सदैव बदलता और बिगड़ता रहता है। लेकिन एक शाश्वत नियम है, प्रकृति का नियम है, जो किसी के लिए कभी भी बदलता और बिगड़ता सबके लिए नियम है। और जब इसी नियम को जब हम ध्यान में रखते हैं, इसी नियम के बारे में जब सोचते हैं और इसी नियम का जब हम पालन करते हैं, तभी हमारा जीवन सुखी होता है। आप क्या पहनेंगे आपका नियम है, लेकिन अगर गलत खाएंगे ना तो प्रकृति से दंड मिलेगा। गलत जगह में जाएंगे तो इसका दंड मिलेगा। प्रकृति में क्षमा जैसी कोई चीज नहीं है, याद रखिए। एक कबीर साहब जी का मंच, और कबीर साहब जी का मंच आपको वैज्ञानिक तकनीकी देते हैं, वैज्ञानिक बुद्धि देते हैं, आपको किसी भ्रांति में नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं कह देने वाला है कि आप व्रत रख लीजिए और आपका सारा पाप कट जाएगा। भाई अगर हाथ को आग में डालेंगे तो आग हाथ को जलाएगी कि नहीं जलाएगी? जलाएगी ना। अब कितनों भी उपवास कर लीजिए, हाथ जलने ही वाला है। इसलिए प्रकृति की व्यवस्था में कहीं क्षमा, अगर प्रकृति से बचना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, पाप से बचना चाहते हैं, तो उसका एक ही नियम है कि आप पुनः वह गलती ना दोहराइए, उस गलती से आप बच कर के रहिए, तभी आप दुख से मुक्त हो सकते हैं। और सोचते होंगे कि आप जो करते हैं इसको कोई ब्रह्म है, परमात्मा है, जो मालिक है, हम उसकी आराधना और भक्ति करेंगे और हमारे जो करनी है, पाप है, उसको कोई क्षमा कर देगा। तो प्रकृति की व्यवस्था में क्षमा जैसी कोई चीज कह रहा था वो यह है कि प्रकृति में क्षमा नाम की चीज नहीं है। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। इसलिए हम अपना भी नियम बनाएं, रोज का नियम बनाएं, समाज और परिवार के नियम का पालन करें। लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि हम प्रकृति के शाश्वत नियम को समझें और प्रकृति के शाश्वत नियम को समझ करके उसका अनुपालन करें, तभी हमारा जीवन सुखी हो सकता है। तो मैं एक बिंदु पर ये कह रहा था कि प्रकृति में 4 प्रकार के गड्ढे हैं। जो पहला गड्ढा था समुद्र है, वो कभी नहीं भरता। और क्या क्या गड्ढा है, इन गड्ढों को और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी गड्ढों में हम गोता खाते रहते हैं, सही कि नहीं। ये दुनिया जो है उबड़ खाबड़ है, और इसी उबड़ खाबड़ में हम कहीं चढ़ते हैं, गिरते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ऐसे करके जिंदगी चला करती है। हम ये सोचे कि सदैव हमें समतल जमीन मिले, तो ये संभव नहीं है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यही कर विराम करता हूँ और साहेब जी को सुने। इससे एक पहले हमारे श्रद्धेय श्री महेश साहब जी विराजमान हैं। मैं आपसे निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने सुमधुर कंठ से हम सबको भजन सुनाने की कृपा करें। बोले सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, मुझ मंगलमय संत समाज, आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा श्रद्धा मूर्ति देवियों, तो एक छोटा सा पद मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सदगुरु कबीर साहब का एक प्रसिद्ध पद है, नाम हरि का
जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में। हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। बालापन में खेला खाया, बालापन में खेला खाया। आई जवानी मस्त रहा, बालापन में खेला खाया। आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताया, बूढ़ापन में रोग सताया। खाट पड़ा पछताएगा, खाट पड़ा पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। जपना है तो जप ले बंदे, जपना है तो जप ले बंदे। आखिर तो मिट जाएगा, जपना है तो जप ले बंदे। आखिर तो मिट जाएगा। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। करनी का फल पाएगा, करनी का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय।